आज का हम लोगों का टॉपिक है अवस्था परिवर्तन, चेंज ऑफ स्टेट, और इसके साथ साथ गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट। अब समझा जाए कि अवस्था परिवर्तन किसे कहते हैं। ठोस को जब सॉलिड को हीट देते हैं तो यह लिक्विड में बदलता है, लिक्विड को जब हीट देते हैं तो यह वेपर में बदलता है। इसका मतलब सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से वेपर में, ठोस से द्रव में, द्रव से वाष्प में। तो इसको हम लोग कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट। अब चेंज ऑफ स्टेट या अवस्था परिवर्तन करने के लिए हमें हीट देना पड़ेगा। जैसे सॉलिड को हमने हीट दिया तो लिक्विड में बदला, लिक्विड को हीट दिया तो हमने वेपर में बदला। अब आती है लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा की बात। तो बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट है 80 कैलोरी पर ग्राम, और जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है 540 कैलोरी पर ग्राम। अब हम लोगों को ये देखना होगा कि इसको लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा क्यों कहते हैं। चलते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर है, पानी है, इसको हम लोग देते हैं हीट। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर जब इसको मिलेगी हीट तो यह चेंज होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वेपर में। तो हमने जो हीट दिया उससे वाटर चेंज हुआ किसमें? वेपर में। टेम्परेचर इसका पहले भी 100 था, बाद में भी 100 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका टेम्परेचर नहीं इंक्रीज हुआ, केवल स्टेट चेंज हो गई। किससे? वाटर से वेपर में। तो हमने जो हीट दिया था उसने इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, केवल उसकी स्टेट को चेंज कर दिया। इसलिए जो हम हीट देंगे इसको हम लोग कहेंगे लेटेंट हीट, या हिंदी में कहेंगे गुप्त ऊष्मा। इसका नाम गुप्त ऊष्मा इसलिए दिया गया, लेटेंट हीट दिया गया कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर को, पानी को जो हमने हीट दिया था उसने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया। आखिर हीट गई कहाँ? तो हीट गई उसके स्टेट को चेंज करने में, और इसलिए इसको कहते हैं हम लोग लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा। अब सवाल ये है कि ये जो हीट हमने दिया है, इसका नाम हमने कहा है लेटेंट हीट, वह कहाँ जाती है? ठीक है, तो इसको हमें समझना होगा, क्योंकि उसने टेम्परेचर तो बढ़ाया नहीं। जब टेम्परेचर नहीं बढ़ाया इस हीट ने, तो यह टेम्परेचर वही रहा, चेंज स्टेट हो गई। तो आखिर ये हीट गई कहाँ? इसका नाम दिया हमने लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा। तो लेटेंट हीट क्या करती है कि मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस को, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वेपर के, वाटर के, इसके बीच की डिस्टेंस को बढ़ाने में खर्च हो जाती है। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं क्या? लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। आदमी भाप से ज्यादा जलता है जबकि उसी टेम्परेचर पर वाटर रहता है। रीजन है इसका कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में जो हीट होगी और 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वेपर में जो हीट होगी, तो पर ग्राम 540 कैलोरी एक्सेस हीट होगी। किसके पास? भाप के पास। दूसरी बात है कि भाप हमारे बॉडी में एंटर कर जाती है, हमारे बॉडी में जो छोटे छोटे होल्स हैं, इसलिए आदमी भाप से ज्यादा जलता है बजाय उसी टेम्परेचर के। किससे? वाटर में। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा या
latent heat of melting of ice। ये है हमारा 80 किलोग्राम 80 कैलोरी पर ग्राम। इसका मतलब कि 1 ग्राम आइस को जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, यदि हम इसको चेंज करते हैं 1 ग्राम वाटर में जिसका टेम्परेचर 0 है, तो हमें 80 कैलोरी हीट देनी पड़ेगी। इसका मतलब कि 1 ग्राम आइस को कितना हीट देंगे? 80 कैलोरी। और तब यह जो आइस होगी यह किस में चेंज हो जाएगी? वाटर में। टेम्परेचर पहले भी इसका 0 होगा, बाद में भी 0 होगा। तो इसने टेम्परेचर को नहीं बढ़ाया, केवल स्टेट जो आइस थी उसको चेंज करके इसने वाटर में कर दिया। इसलिए इसको लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस कहते हैं, जो 80 कैलोरी पर ग्राम होती है। यानी 1 ग्राम आइस को हीट देंगे तो 80 कैलोरी हमें हीट देना पड़ेगा, तब आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड की 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में चेंज होगी। तो लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस 80 कैलोरी पर ग्राम है, या बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम है। अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। पहाड़ों की बर्फ धीरे धीरे पिघलती है। पहाड़ों की बर्फ धीरे धीरे पिघलती है। इसका रीजन है कि 1 ग्राम आइस को यदि हम 1 ग्राम वाटर में चेंज करेंगे तो हमको 80 कैलोरी हीट देनी पड़ेगी। यह हीट इतनी ज्यादा है कि आइस इंस्टेंटली तुरंत नहीं पिघल जाएगी, धीरे धीरे पिघलेगी। यदि आइस तुरंत पिघल जाए तो तुरंत ही नदियों में बाढ़ आ जाएगी। लेकिन इसकी लेटेंट हीट ज्यादा है, किसकी? आइस के मेल्टिंग की। इसलिए आइस धीरे धीरे पिघलती है, अतः पहाड़ों की बर्फ धीरे धीरे पिघलती है। इसका दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। स्नोफॉल या ओलों के बाद टेम्परेचर गिर जाता है। जब स्नोफॉल होती है तो उसके बाद टेम्परेचर गिर जाता है। मान लीजिए कि ये स्नो है। अब स्नो जो कैसी है, वो सॉलिड है। तो सॉलिड है तो यह अपने आप को मेल्ट करेगी, तो हीट कहां से लेगी? एनवायरमेंट से। एनवायरमेंट से ये हीट लेगी। कौन? स्नो जो सॉलिड है, मेल्ट होने के लिए एनवायरमेंट से हीट लेगी। तो एनवायरमेंट का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। और इसलिए कहा जाता है कि जब तक स्नोफॉल होती है तब तक तो ठंड नहीं होती, स्नोफॉल के तुरंत बाद ठंड शुरू हो जाती है, क्योंकि हीट स्नो लेती है एनवायरमेंट से और वो एनवायरमेंट के टेम्परेचर को गिरा देती है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि आइसक्रीम ठंडे पानी की तुलना में अधिक ठंडी लगती है। इसका रीजन है कि जब हम आइसक्रीम खाते हैं तो जो दांत होते हैं उससे हीट लेती है। कौन? आइसक्रीम। दांतों से हीट आइसक्रीम ले करके ही मेल्ट होती है, इसलिए वह दांतों के टेम्परेचर को गिरा देती है। अतः 0 डिग्री टेम्परेचर के
वाटर के तुलना में 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस दांतों को ज़्यादा ठंडी लगती है, क्योंकि जो दांत होते हैं, दांत उससे हीट लेती है कौन, आइसक्रीम मेल्ट होने के लिए, इसीलिए यह दांतों को ज़्यादा ठंडी लगती है। तो ये हुआ हमारा चेंज ऑफ स्टेट और फिर लेटेंट हीट। चेंज ऑफ स्टेट फिर से बता दें, सॉलिड बदला लिक्विड में, लिक्विड बदला वेपर में, तो इसको हम बोलेंगे चेंज ऑफ स्टेट। और चेंज ऑफ स्टेट के समय जो दी जाती है हीट, वह उसके टेम्परेचर को नहीं बढ़ाती, उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए दी जाती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा।